नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम और दिलचस्प विषय पर। क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और क्या सच में हमारा जीवन सिर्फ हमारे प्रारब्ध और कर्मों का परिणाम है? हम इसे रामायण और महाभारत के उदाहरणों के साथ समझेंगे। हम में से बहुत लोग ये मान चुके हैं कि हमारी किस्मत या भाग्य पहले से ही तय है और हम उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा सचमुच है? क्या रामायण और महाभारत में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? पहले हम समझते हैं प्रारब्ध और कर्म का क्या मतलब है। तो प्रारब्ध वह भाग है जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में हमें मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो इस जन्म में आपको उनका अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने बुरे किए होंगे तो उनका भी अवश्य मिलेगा। लेकिन कर्म क्या है? कर्म वह क्रियाएं हैं जो हम इस जन्म में करते हैं और ये हमारे भविष्य को तय करती हैं। कहने का मतलब है, जो हमने पिछले जन्म में कुछ किया था वो उस जन्म के कर्म थे, और उन कर्मों के स्वरूप जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं वो उनका फल है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? कि अगर हमने कुछ बुरे कर्म किए थे उसके बावजूद भी हम कुछ अपने ऐसा कार्य कर सकते हैं कि हमारी किस्मत बदल जाए? यानी कि हम अपनी किस्मत यानी प्रारब्ध कैसे बदल सकते हैं? तो इस सवाल का उत्तर थोड़ा जटिल हो सकता है। स्वामी शिवानंद और भगवत गीता में कहा गया है कि प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जो हमें भोगने के लिए परिपक्व हो चुके हैं, यानी वो अब रेडी हैं कि हम उन्हें भुगतें, और इन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी के जीवन में अचानक कोई बहुत बड़ा दुख आता है, जैसे सड़क दुर्घटना हो जाती है, कोई दुखद घटना हो जाती है, या फिर उनकी नौकरी चली जाती है, कोई भी जो उनको लगे कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा कष्ट लेकर के आया है, तो यानी कि ये उसके प्रारब्ध का हिस्सा हो सकता है। मान लीजिए एक पति और पत्नी है। पति कहता है, मैं जो भी कमाता हूँ वही घर चलाता है, ये मेरा प्रारब्ध है। और पत्नी कहती है, जो कुछ भी मैं करती हूँ वह सब मेरे प्रारब्ध का हिस्सा है, यानी मेरे कर्मों का फल है। क्या ये सच है? यहाँ पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है। पति का कमाना और पत्नी का घर संभालना दोनों उनके कर्म है जो उन्होंने इस जीवन में किए हैं। परंतु यदि दोनों में से कोई एक भी व्यक्ति कहता है कि ये सब मेरे प्रारब्ध का हिस्सा है, तो वो इस बात को गलत तरीके से समझा रहे हैं। कर्म हमेशा बदल सकते हैं। अब रामायण से एक महत्वपूर्ण उदाहरण लेते हैं। रामायण में श्री राम के जीवन में कई उदाहरण हैं जो हमें ये समझाते हैं कि कर्मों का प्रभाव और प्रारब्ध किस प्रकार काम करता है। श्री राम का जीवन प्रारब्ध और कर्म के मिश्रण का प्रतीक था। राम को पहले से ही ये प्रारब्ध था कि उन्हें वनवास जाना होगा, लेकिन श्री राम ने अपने कर्मों से इसे बहुत ही ज्यादा सुगमता से स्वीकार किया और इसे भव्य तरीके से निभाया। जब उन्होंने रावण का वध किया और सीता को बचाया तो ये उनके अच्छे कर्मों का फल था। इस उदाहरण से साबित होता है कि प्रारब्ध के अनुसार हमारी जीवन यात्रा तो तय है, लेकिन हम अपने कर्मों से उस यात्रा को सुखद या दुखद बना सकते हैं। अब महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां कर्मों का प्रभाव स्पष्ट होता है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के जीवन में जो कुछ भी हुआ वह उनके अच्छे और सच्चे कर्मों का ही फल था। उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, चाहे वे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। लेकिन एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दुर्योधन का भी है। दुर्योधन ने बहुत सारे गलत कर्म किए थे और अंत में उसे इसका परिणाम भी भोगना पड़ा। उसका जीवन और राज्य उसके किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम था। महाभारत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म ही हमें अपने भाग्य का निर्धारण करने का अवसर देते हैं। सो कर्म से प्रारब्ध को अगर आपको बदलना है तो उसके कुछ उपाय होते हैं। हम अपनी किस्मत को अपने कर्मों के माध्यम से बदल सकते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे संस्कारों को जन्म देते हैं, और इस तरह से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रारब्ध खराब है, वो जीवन में संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से मेहनत करता है, दान पुण्य करता है, दूसरों की मदद करता है, तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। ये साबित करता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन है, उसको बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है, उसे जीवन में कोई सुख ही नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर वह पूरे दिल से काम करता है, समाज के भले के लिए कुछ करता है, तो उसे उसके परिणाम अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे। ये साबित करता है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए, वह है निष्काम कर्म करना। इसका मतलब है कि हम कर्म करें लेकिन किसी फल की अपेक्षा नहीं करें। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हम अपने संस्कारों को बदलने में मदद करते हैं और प्रारब्ध से मुक्त होते जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म से तुम्हारे भीतर कोई नया संस्कार नहीं बनता और ना ही तुम्हारे कर्मों से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना होगा। प्रारब्ध वह भाग है जो हमें पहले से तय हुआ है, लेकिन हम अच्छे कर्मों के करने के कारण अपने प्रारब्ध को सुधार सकते हैं। रामायण और महाभारत से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छे कर्मों से हम अपने प्रारब्ध को सुंदर और सकारात्मक बना सकते हैं। याद रखें, जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। यदि हम बिना किसी फल की इच्छा के अच्छे कर्म करते हैं तो हम ना सिर्फ अपनी किस्मत बदलते हैं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।